नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। द्वारपहरी में बकाया पैसा मांगने पर एक व्यक्ति पर हुआ हमला, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में लाने के क्रम में हुई मौत, मचा कोहराम। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज सभी राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता को लेकर की बैठक। निर्वाचन आयोग के नियमों का अनुपालन की कही गई बात, सुविधा कैंडिडेट पोर्टल की भी दी गई जानकारी। बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ आज एबीवीपी की ओर से मनाया गया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहेब के चित्र पर किया गया माल्यार्पण, उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा आयोजित किया गया अभिनंदन कार्यक्रम। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को पुनः एक बार सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर जाहिर की गई खुशियां। सांसद ने कहा, जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र का किया जाएगा और भी विकास। और 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन अर्घा घाट समेत सभी छठ घाटों में अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ अर्पित। उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भक्तिभाव में डूबे रहे लोग। और अब खबर विस्तार से। जम्मू के द्वारपहरी में बकाया पैसे वसूली के विवाद के बाद हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार द्वारपहरी के रहने वाले सामू साव जब अपना बकाया पैसा मांगने गए, इस दौरान उनके सर पर धारदार हथियार से वार किया गया। मृतक के बड़े भाई रामू साव और अन्य लोगों ने बताया कि भीमलाल मंडल ने मृतक से 20,000 रुपए लिया था। बताया जा रहा है कि सामू ने जब पैसे की मांग की तो भीमलाल मंडल ने फोन करके उसे अपने घर के पास बुलाया। फिर भीमलाल मंडल और मंटू मंडल ने अपने लोगों के साथ मिलकर सामू के साथ जमकर मारपीट। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य बीच बचाव के लिए उतरे। इस दौरान भीमलाल मंडल ने धारदार हथियार से उसके सिर पर गहरा वार किया और फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत में सामू साव को उपचार के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना था, ये मेरा भाई भीमलाल मंडल को कुछ पैसा दिया था। उसका बेटा का 1 साल पहले पैर टूट गया था, जिसमें 20,000 रुपया दिया था। तो भीमलाल मंडल को बहुत दिन से पैसा मांग रहा था, तो बोला कि घर पे आप पैसा देते हैं। घर जाने के बाद भीमलाल मंडल इसके साथ झगड़ा उगड़ा करने लगा। इसी में हम लोग को खबर आया तो हम लोग भी पहुँचे। हम पहुँचे, मेरा माँ पहुँची और संगीता देवी उसका पत्नी पहुँची और एक विजय साहब पहुँचा। चारों हम लोग पहुँचे, तब तक देखें कि इसको घिसिया कर मार रहा था। जैसे ही हम लोग को देखा कि ये लोग आ रहा, तैसे वो तलवार निकाला और सीधे मूड़ी में काट दिया। स्पॉट पर ही मर गया। क्या नाम है आपके भाई का? सामू साहब। काटने वाला भीमलाल मंडल है, उसका भाई, उसका बेटा पंकज था और उसका छोटा बेटा मिंटू था। इन लोग भी वहाँ पर उसको सहयोग पूरा तब घेर के था। भीमलाल मंडल तलवार निकाला और काट दिया मूड़ी। घर कहाँ है आप लोग का? द्वारपहरी। खाना में आप लोग दोनों में खाना अभी हम लोग जल्दीबाजी में ले आए कि कहीं बच जाएगा, लेकिन वहीं काट दिया था, वहीं मर गया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामू साहब। आप बड़ा भाई है जी। क्या करते थे काम? छोटा भाई आपका? छोटा भाई टेम्पू चलाता था। टेम्पो चलाते? कहाँ पे? इधर द्वारपहरी से जमुआ गिरिडीह इधर। शादी हो गया? जी, शादी हो गया। बच्चा है? बच्चा 3 गो बच्चा। 3 बच्चा। कितना दिन पहले पैसा लिया था इससे? पैसा ये दिया था साल भर पहले हो गया। कितना पैसा दिया? 20,000 रुपया था। वही पैसा देने के लिए इसको बुलाया घर पर। कितना बजे का घटना है? 4 बजे करीब। 4 बजे शाम को। 4 बजे।
क्या हुआ था, क्या घटना हुआ, कैसे हुआ? वो जो है ना विमंडल सब किया था, वो पैसा मेरा धार रहा था, वही किए थे मांगने के लिए, भेज दिए तो बोलो आए हम देंगे, कहिए ठीक है दीजिए, पार करेंगे, कुछ पैसा दीजिए हमरा, सूद कम से कम नहीं मुरा दीजिएगा तो सूदियो कम से कम दीजिए हमरा। तो इतने में जी अब दिया फुसला मंगा लिया यार, एक तरवरिया लेके मार दिया पीछे का ब्राह्मणु। ये कौन लगते हैं आपके? अपना हस्बैंड नहीं। क्या वो बाल बच्चा है आपका? 3 गो बाल बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की, सब छोटे छोटे है। ओ भाई वाह, या क्या करते हैं? कुछ ने जगाड़ी कब करो हाले रजवाए ने वने करके कचवा से घर लगायो, टेम्पू चलो वाला दसे अपनो वाला ये माई गो। लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को डीसी ऑफिस सभागार में सभी राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। इस दौरान आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर उन सभी से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी चुनाव के दौरान आयोग से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कदम उठाए जाने के सुझाव दिए। डीसी श्री लकड़ा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा कैंडिडेट पोर्टल और ऐप से जुड़ी विस्तृत जानकारी दे दिया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी, मीडिया कोषांग सह उप नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, IAS प्रशिक्षु, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, मीडिया कोषांग प्रभारी पदाधिकारी, अभ्यर्थी, व्यय लेखा कोषांग, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी और राजनीतिक दल से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी को नमस्कार और जोहार। 26 अप्रैल से 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशंस स्टार्ट हो जाएंगे और 29 अप्रैल से 6 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 16 मार्च से MCC लागू हो गया है। हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स के साथ में ही मीडिया बंधुओं के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में और अपने विभिन्न पदाधिकारी कर्मियों के साथ में आदर्श आचार संहिता, लॉ एंड ऑर्डर संबंधी विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन चूंकि कुछ वक्त बीत चुका है और इसका सही प्रकार से अनुपालन हो सके पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा या जो भावी मतदाता हैं या आगामी दिनों में जो नॉमिनेशन देंगे, हमारे जो पूरे जो टीम है एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की टीम और साथ ही मीडिया बंधुओं के साथ में आपसी समन्वय स्थापित हो सके, इसीलिए हम लोगों ने हमारे ECI के द्वारा जो विभिन्न गाइडलाइंस जो दिए गए हैं उसके संदर्भ में आज विस्तृत चर्चा की और एक डाउट क्लियरेंस सेशन रखा। इसके साथ ही हम लोगों ने MCMC मतलब मीडिया सर्टिफिकेशन फॉर्म मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि मीडिया एवं सोशल मीडिया कोषांग के साथ में कार्यरत है, उसमें किस प्रकार का एडवर्टीज़मेंट से संबंधी या किसी तरह का एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर से संबंधी या किसी प्रकार का अगर प्रचार प्रसार जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रहे हैं तो MCC के किन किन जो प्रावधान है उससे आच्छादित होते हैं, तो उनके बारे में आज हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की और आम तौर पे इनका किसी भी तरह का जो डाउट क्लियरेंस है वो भी चर्चा किया। विभिन्न प्रकार के इलेक्शनियरिंग कैंपेन के दौरान, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कई परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो सुविधा इनकोर हमारा जो पोर्टल है उसके संबंध में भी आज हम लोगों ने एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ये दिया। तो आज मूल तौर पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन रखा था। इसके साथ में हमारे सभी जो AROs हैं और हमारे सभी BDOs COs हैं वो भी उपस्थित थे ताकि एक अच्छा से क्रॉस लर्निंग हो सके। साथ ही मीडिया बंधुओं आप लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था ताकि जो हम लोग MCC या
मीडिया, सोशल मीडिया संबंधी विषयों पे बात कर रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और आप लोगों के माध्यम से आमजनों को भी इसके बारे में अवगत हो सके। तो हम लोग सभी चीज़ों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और आप लोगों का भी रोल इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि चुनावी संबंधी कार्य में हमारे साथ में बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित करके हम लोग इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को सफल बनाएंगे। ABVP के द्वारा रविवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान अंबेडकर चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। मौके पर नगर मंत्री बबलू यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में खेलो भारत के तहत विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर उपाध्यक्ष राजेश पांडे, नगर सह मंत्री रोहित बंडवाल, नितेश तिवारी, रोशन चंद्रवंशी, चंदन ओझा, शशि कुमार, विशाल तिवारी, पृथ्वी कुमार, ओम कुमार, सौरभ दुबे, सचिन कुमार, राजकुमार यादव, चंदन यादव, अनूप कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जय हिंद, जय भारत। आज दिनांक 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवन शैली शिक्षा पर आधारित थी और अपने जीवन में उन्होंने शिक्षा को, किसी भी विद्यार्थी का जीवन शिक्षा के बिना बिल्कुल निराधार हो जाता है और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, असमानताएं हैं, उनको हम अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गिरिडीह स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण करके 133वें जयंती हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मनाने का काम किया गया, जिसमें बाबा साहब के चले विधि संविधान के लिखे हुए अनुसार पे हम सभी युवा संकल्प लेते हैं और बाबा साहब की जयंती को एक धूमधाम से मनाने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा सिकदार में रविवार को अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को पुनः एक बार फिर गिरिडीह सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशियां जाहिर की गई। कार्यक्रम का आयोजन मानव अधिकार महिला जिला अध्यक्ष सोनिया कौशिक के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा नेता सुरेश साव, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान सांसद ने सिकदार डी के सैकड़ों की संख्या में जनता के बीच अपनी बातों को रखा एवं विकासशील मुद्दे पर चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि जनता का आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का और विकास किया जाएगा। कहा कि यहाँ की जनता की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, नितेश कुमार, आजसू से संजय साव, नगर उपाध्यक्ष अमित चंद्रवंशी, भाजपा महिला नेत्री मीना गुप्ता, रीना शर्मा, अंजना मिश्रा, भाजपा नेता रंजन सिन्हा एवं मानवाधिकार से संदीप कौशिक, आर्यन राज, कुंदन उपाध्याय का सराहनीय योगदान रहा। आप लोगों का हमेशा चलते रहा और इसका उद्देश्य है कि जो भी अपराध हो रहा, अपराध या कोई भी घटना घटता तो उस घटना को वैसे अपराधियों के विरोध में आवाज़ उठाना और वैसे जो पीड़ित लोग हैं वैसे पीड़ित लोगों की आवाज़ को न्याय दिलाना, ये मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से हम लोग हमेशा अखबार में बयान उठाना पड़ता है या दबाव झेलना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार से संगठन का काम चल रहा है,
शुरुआती दौर में और भी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना आप लोगों को पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे आप लोग संगठित हो रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग मजबूत हो रहे हैं, तो आप लोगों को न्याय मिल रहा है, इस बात को हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करें, हमारी ओर से जहाँ भी आवश्यकता होता या कानूनी तौर पर या सरकार के स्तर पर जहाँ भी आपकी बात को रखने की आवश्यकता पड़ेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी आवाज़ को सदन में भी रखूँगा और मजबूत करने का पूरा प्रयास। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी जी को पुनः एनडीए प्रत्याशी चुने जाने पर हमारी ओर से और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि मुख्य रूप से सुदेश महतो जी हमारे बीच आए और साथ में चंद्र प्रकाश चौधरी जी और गोमिया विधायक लंबोदर महतो जी आए। और यहाँ के जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में महिला उपस्थित थी, जिनसे उन्होंने चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने अपनी बातों को रखा। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन रविवार को अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। शनिवार को खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया था। रविवार शाम होते ही डाली लेकर व्रती के साथ लोग छठ घाट पहुँचे, जहाँ व्रती स्नान कर भगवान भास्कर की आराधना, जिसके बाद डाली में दीप जलाकर दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया गया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। छठ घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं नगर पुलिस भी घाटों में सुरक्षा में तैनात नजर आई। बताया गया कि कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ इस महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। जिला स्तरीय बहाबोंगा मिलन समारोह रविवार को बस स्टैंड के समीप स्थित आदिवासी संथालों का पूजा स्थल जाहिर थान में हुआ। यहाँ पूजा अर्चना पारंपरिक रूप से संतालों के पुजारी नायके द्वारा बहा फूल चढ़ाकर और मुर्गा की बलि देकर किया। नायके ने सभी के माथे में फूल लगाकर सबों को आशीर्वाद देकर सबको बहा पर्व का शुभकामनाएं दिए। इसके बाद सांस्कृतिक नृत्य ढोल नगाड़ा के माध्यम से बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा स्थल से लेकर मुख्य मार्ग मांझी थान से लेकर नटराज चौक से होते हुए HE+2 हॉस्टल प्रांगण में अखाड़ा किया गया। कहा कि वसंत ऋतु में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां आने की खुशी में मनाया जाता है। कहा कि इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। इसकी अगुवाई जिला आदिवासी संघ के रूप में छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेमब्रम, कोषाध्यक्ष शांत सोरेन, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, सक्रिय सदस्य मुझेलाल टुडू, अनिल हेमब्रम, गणेश हांसदा, समीर मुर्मू, दिलीप मुर्मू, सनातन चौंडे, प्रेमचंद मुर्मू, सूरज मुर्मू, प्रदीप सोरेन, बसिया सोरेन, सुरेश बेसरा, इवा हांसदा, साथ में आदिवासी समाज, बुद्धिजीवी और सभी प्रखंड के युवक युवतियों समस्त आदिवासी छात्र छात्राओं ने इस महोत्सव का आनंद लिया। आज आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के द्वारा जिला महापर्व जिला मांझीथान में मनाया गया और आदिवासी के धार्मिक गुरु, जिनको हम लोग आदिवासी भाषा में नायके कहते हैं, उनके द्वारा पूजा की शुरुआत की गई, जो कि हमारा मांझीथान के बगल में जाहिर थान है और वो हमारे बस स्टैंड के बगल में स्थित है। वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वहाँ से लेकर हम लोग नटराज चौक होते हुए मेन रोड में पहुंचे और मेन रोड से सीधे हम लोग HE हॉस्टल के प्रांगण में प्रवेश किए। मुख्यतः हम लोग का ये महापर्व जो है आदिवासियों का द्वितीय बड़ा पर्व है। जैसे कि हमारे समाज में इसको महापर्व की भाषा में बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा पर्व है, मतलब द्वितीय सबसे बड़ा पर्व है। और ये हमारे नायके बाबा जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण को देख के निर्धारित करते हैं, क्योंकि पर्यावरण में हर साल नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं और हम लोग इस पूजा में साल वृक्ष और महुआ वृक्ष की पूजा करते हैं। और नायके बाबा हमारे जाहिर थान में पूजा करते हैं और पूजा करके ये भगवान से, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पुजारी हैं, इसलिए प्राकृतिक से यही कामना करते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वे सदा स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से वे बचे रहें। यही हमारे नायके जो धार्मिक गुरु हैं वे भगवान से विनती करते हैं।
चौक में रविवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मौके पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार दास ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की सरकार बनेगी, क्योंकि सबको देखा बार बार इस बार बीएसपी की सरकार। जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, इसलिए बीएसपी का संविधान ही मैनिफेस्टो है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश दास, अजय दास, बसंत दास, बिरजू दास, बैजनाथ महतो, दुलार यादव, मुकेश कुमार, राजकुमार युगल, किशोर बबलू, उमेश, राजेश दास आदि उपस्थित थे। बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि पूरे भारत में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में अम्बेडकर चौक गिरिडीह में जिला इकाई के द्वारा कार्यक्रम है। आज भाजपा के द्वारा सारे नियम कानून को ध्वस्त करते हुए आज जितना लंबा समय 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने दलितों और पिछड़ों को ठगने का काम किया है, इस बात को लेकर के हम लोग संकल्प लेते हैं कि 2024 का चुनाव में पूरे झारखंड में घर घर जाकर के अपने बहुजन समाज के लोगों को जगाएंगे और यहां से लोकसभा से सीट जिता करके भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। आज के जन्मदिन के अवसर पर इस बात का हम सब लोग संकल्प लेंगे। आज 133वां जयंती समारोह बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हम लोग गिरिडीह में मना रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मी को इसके लिए बधाई देते हैं और पूरे देशवासियों को धन्यवाद देते हैं और एक बार पूरे भारत के नागरिकों से कहना चाहते हैं कि सबको देखा, सबको परखा, बार बार सबकी शासन ढीला है, बीएसपी का झंडा नीला है, एक बार इसका परचम लहराया जाए और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यही हमारा आग्रह बहुजन समाज पार्टी से हम प्रभारी को यहाँ रहते यही अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। तो मीडिया कर्मियों बंधुओं को आज बाबा साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान में बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व महामानव भारतीय संविधान निर्माता आज 133वां जयंती समारोह मनाई जा रही है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान दिया होता तो शायद देश की स्थिति यही नहीं होती। आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी के संकल्प है, जो भारतीय संविधान में जो शक्तियाँ प्रदत्त है उसी के माध्यम से बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो ये देश का विकास के हेतु कार्य करेगी और बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिला बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जब चाहे तमाम भारत के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, हम लोग फिर संकल्पित है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। इन्हीं सबकों के साथ अभी सभी आप सभी बन जाएंगे। उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा रविवार को बेंगाबाद के खंडोली डैम इलाके में पहुंचे। यहां उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों एवं स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मौके पर इन्होंने उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान सभी को चुनाव के महत्व के बारे में भी बताया गया। मौके पर उपायुक्त ने एडवेंचर के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। बेनी
प्रखंड क्षेत्र के सिरमटांट में रविवार को प्रतिमा स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम समिति के लोगों ने सभी अतिथियों को गमछा देकर सम्मानित किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहेब प्रतिमा के धनी थे और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर जन्म से ही प्रतिभा संपन्न थे और वे विश्व स्तर के विविधता थे। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। बाबा साहेब की ओर से बताए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है, क्योंकि वे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षित बने और संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष तेज करें ताकि संवैधानिक अधिकार की रक्षा किया जा सके। इस दौरान हरिहर दास ने कहा कि बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पश्चिमी जोन जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सीताराम पासवान, बेनी प्रमुख रामू बैठा, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सुनील वर्मा, पंचायत समिति सदस्य पंकज यादव, रज्जाक अंसारी, रवि यादव, सुरेंद्र वर्मा, मोहम्मद ताजमुल अंसारी, बसंती देवी, शिवरानी देवी, ललिता देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। द्वारपहरी में बकाया पैसा मांगने पर एक व्यक्ति पर हुआ हमला। व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में लाने के क्रम में हुई मौत। मचा कोहराम। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज सभी राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता को लेकर की बैठक। निर्वाचन आयोग के नियमों का अनुपालन की कही गई बात। सुविधा कैंडिडेट पोर्टल की भी दी गई जानकारी। बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ आज एबीवीपी की ओर से मनाया गया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहेब के चित्र पर किया गया माल्यार्पण। उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा आयोजित किया गया अभिनंदन कार्यक्रम। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को पुनः एक बार सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर जाहिर की गई खुशियां। सांसद ने कहा, जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र का किया जाएगा और भी विकास। और 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन अर्घा घाट समेत सभी छठ घाटों में अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ्य अर्पित। उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भक्तिभाव में डूबे रहे लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।